कार्यक्रम था जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर हमने एक कार्यक्रम या मानव श्रृंखला के रूप में रखा था, जिसमें पेंशनर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो एकत्रित हुए थे। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र सरकार ने अभी मार्च के अंदर एक फाइनेंस बिल पास किया था। वो फाइनेंस बिल पास किया था, उसमें मतलब पेंशनर्स के लिए ये प्रावधान कर दिया गया कि गवर्नमेंट के पास ये पावर चले गए फुल फ्लेश्ड कि वो चाहे तो 31/12/2025 तक रिटायर्ड होने वाले जो भी कर्मचारी है और ये इससे पहले के जो भी है उनको मतलब यानी कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनका लाभ दे या नहीं दे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी उन्होंने एक तरह से एक प्रिविलेज ले लिया सरकार ने। इससे पेंशनर्स के हितों का कुठाराघात होना निश्चित है, क्योंकि उनकी पेंशन में फिर बढ़ोतरी होगी नहीं, जो पेंशन है वही मिलती रहेगी। जबकि अब तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं उसमें पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और उनकी वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। लेकिन अब सरकार ने ये नया वित्त विधेयक पारित करवा करके अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। तो हम लोग चाहते हैं यानी पूरे भारतवर्ष के पेंशनर समाज, इवन आपके स्टेट गवर्नमेंट वाले भी इसमें हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि अगर केंद्र में ये लागू हो गया तो राज्य सरकारों में भी लागू होगा। इसलिए मतलब इसको बड़े जोरों शोरों से भी मानव श्रृंखला के रूप में जो सरकार के विरुद्ध ये नारे लगाए गए हैं कि वेतन आयोग का पहले तो गठन किया जाए और गठन करने के बाद में ये क्लियर बताया जाए कि इसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस क्या रहेंगे, मतलब किस किस बारे में यानी कि वो रिकमेंडेशन देगा। अगर हमें लगेगा कि ये पेंशनर्स की बढ़ोतरी के लिए भी मतलब इसको गठन किया गया, उसमें वो रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा। और सरकार ने जो वित्त विधेयक अभी पारित करवाया है जो हमारे हितों को कुठाराघात करता है, उसे भी सरकार वापस ले या उसमें परिवर्तन करे या उसमें संशोधन करे, ये हमारी मुख्य डिमांड है। इसके अलावा BSNL के कुछ कर्मचारी जिनको 6ठे और 7वें वेतन का भी फ़ायदा नहीं मिला है, उनके लिए भी हमारी डिमांड है। इसके अलावा छोटी मोटी डिमांड और भी है जो बहुत लंबी चौड़ी है, उसको हम यहाँ प्रदर्शित नहीं करना चाहते। मेन मुद्दा सिर्फ पेंशनर्स के जो पेंशन में बढ़ोतरी का मामला है उसको मतलब यानी कि हम बड़ा ही शिद्दत से ले रहे हैं और पुरजोर तरीके से उठाया है। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन मानव श्रृंखला बना करके सरकार का विरोध प्रदर्शित किया गया है और ब्यावर में भी, ब्यावर की भी जिला इकाई बन चुका है हमारा संगठन। इसलिए ये कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में किया गया, जिसमें हमारे केंद्रीय सरकार पेंशन एसोसिएशन के सदस्य इकट्ठा हुए और इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित कर और आगे इसके फोटोग्राफ्स और इसके सारे विवरण आगे हमारे मुख्यालय को भेजे गए ताकि सरकार तक भी आवाज़ पहुंचे। किस पद पे हो आप? मैं अभी अध्यक्ष हूं और हमारे महासचिव है श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, मैं मतलब इसका अध्यक्ष हूँ और पिछले 4 साल से लगातार मैं ही इसकी अध्यक्षता कर रहा हूँ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम NM माली है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सुपरिंटेंडेंट पोस्टल डिवीज़न ब्यावर के पद पर कार्यरत था, लेकिन 2020 में मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और हमारे पास में मतलब यानी पोस्टल डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट आते हैं जिसमें BSNL और रेलवे भी है, वो भी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और हम समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करके पेंशनर्स के हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।